सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याय दर्पणतले विसकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सभ्यसाहुरं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव वासुपूज भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शारदाद वाणी जयवंत हो। मनीषियों, आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथोपाय में पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय बता रहे हैं कि हे जीव, विपरीता निवेश निरस्य विपरीत अभिनिवेश को निरस्य यानी दूर करके पहले विपरीत अभिनिवेश दूर हो जाए और विपरीत अभिनिवेश दूर होने के बाद ही तुम्हारे पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय प्रारंभ होगा। जब तक मस्तिष्क में विपरीत अभिनिवेश चल रहा है, जब तक मस्तिष्क में विपरीत अभिनिवेश बुद्धि बैठी हुई है, तब तक तुम्हारा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय कार्यकारी होने वाला नहीं है। मनसुखलाल जी, अपनी मस्तिष्क की बुद्धि को इतना व्यवस्थित करना पड़ेगा, इतना व्यवस्थित करना पड़ेगा। अजित भाई, घर में आग लग जाए तो क्या करोगे? पहले घर में आग लग जाए तो क्या करोगे? किसको बचाने का प्रयास करोगे? समझो ना, देखो, घर में आग लग जाए माताओं तो क्या करोगे? पानी डालोगे ना, और पानी डालने के बाद भी यदि आग ठंडी ना हो तो फिर क्या करोगे? अच्छा, शांति से बैठोगे। अजित भाई, यदि इतनी शांति आ गई होती तो इस पंचम काल में नहीं बैठे होते। इतनी शांति आ गई होती परिणामों में कि घर में आग लग जाए और बोले हम शांति से बैठेंगे कि जो होना होगा तो हो जाएगा। इतनी शांति तो नहीं आ पाई, इसलिए इस पंचम काल में बैठना पड़ रहा है। इतनी शांति होती, मनसुखलाल जी, घर में आग लग जाए तो पहले तो हम बुझाने का प्रयास करते हैं। यदि ना बुझे
तो फिर प्रयास करते हैं कि जितनी सामग्री कीमती होगी, जितनी सामग्री माता हो, जितनी कीमती सामग्री होगी वह सब निकाल करके और फिर हम घर से बाहर निकल जाएंगे। कीमती वस्तु नहीं जाना चाहिए, जाना तो कुछ भी नहीं चाहिए हुकावत जी, जलना तो कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यदि कदाचित आग लग जाए और आग ना बुझे तो जितनी नोटों की गड्डियाँ हों, सोना चांदी हो, वह सब उठा करके और स्वयं बाहर भाग जाते हैं। अजित भाई समझो, घर में तुम्हें नोटों की गड्डियों की इतनी कीमत है कि शरीर थोड़ा सा जल जाए लेकिन नोट ना जल जाए, नोट ना जल जाए। यदि शरीर थोड़ा जलेगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं वह नोटों की गड्डियाँ और सोना चांदी उठा करके अवश्य बाहर भाग जाऊंगा। नोट नहीं जलने चाहिए। जितनी नोटों की कीमत है माताओं, जितनी तुमने नोटों की कीमत समझी है, इतनी अपने भावों की कीमत क्यों नहीं समझी। चारों तरफ बदामी लाल जी, जगत में चारों तरफ आग लगी हुई है। कसायों की आग, मिथ्यात की आग, विपरीतानिवेश की आग, चारों तरफ आग लगी हुई है और तुम्हारे भाव उस आग में जल रहे हैं। पर्याय इतनी कीमती नहीं है जितनी भाव कीमती हैं। मनसुख लाल जी, पर्याय इतनी कीमती नहीं है जितने भाव कीमती हैं। मकान इतना कीमती नहीं है जितना सोना चांदी कीमती है। तो मकान यदि जलता है तो जल जाए, लेकिन सोना चांदी नहीं जलना चाहिए, सोना चांदी बचा रहना चाहिए। माताओं, जैसे सोना चांदी की कीमत हमने आकी है, ऐसे निज भावों की जब तक कीमत नहीं आ रही, निज भावों की जब तक कीमत नहीं आएगी, तब तक कल्याण मार्ग शुरू नहीं होगा। माताओं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे पानी बरसे। प्रवीण भाई पार्सलिया सुनो, रोड पर बाहर पानी बरस रहा हो, रोड पर अग्नि बरस रही हो, क्या करते तुम? बोलो ना। रोड पर पानी बरस रहा हो, 8 दिन हो जाए पानी बरसते हुए और पानी शांत ना हो, पूरे घर में पानी भरने लग जाए, अब तुम क्या करोगे? बोलो ना। हुकावत जी से नहीं बोलना, हमसे बताओ ना क्या करोगे। प्रवीण भाई, 8 दिन हो गए पानी बरसते हुए और पानी शांत नहीं हो रहा है, और इतना पानी बरस रहा कि घर में चारों ओर से पानी बहने लगा है, अब क्या करोगे? ऊपर की मंजिल पर चढ़ जाओगे? देखो, भानु प्रताप जी कह रहे, महाराज जी हम छत पे चढ़ जाएंगे। भानु प्रताप जी, छत पे भी पानी भर जाए फिर क्या करोगे? छत में भी पानी भर जाए फिर क्या करोगे? बोले महाराज, छत में भी पानी भर जाए तो भर जान दो, हम गीले हो जाएं तो हो जान दो, लेकिन नोट नहीं गीले होने चाहिए। उन नोटों की हम रक्षा करेंगे। घर के कपड़े गीले हो जाएं तो हो जान दो, वो तो धूप निकलेगी, सूख जाएंगे, लेकिन नोट गीले हो जाएंगे तो वह गल जाएंगे और भारी नुकसान हो जाएगा। बताओ, यदि घर का कपड़े गीले हो जाएं तो नुकसान नहीं होगा, यदि नोट गीले हो जाएंगे तो भारी नुकसान हो जाएगा। हुकावत जी, नोट गीले हो जाएंगे तो भारी नुकसान हो जाएगा। ऐसे भाव यदि राग से गीले हो गए
भाव गीले नहीं होने चाहिए निमेश पंडित जी, भाव गीले नहीं होने चाहिए। कपड़े लत्ते गीले हों तो हो जाएं, शरीर गीला हो तो हो जाए, लेकिन भावों में राग की मलिनता नहीं आनी चाहिए, भावों में द्वेष की नमी नहीं आना चाहिए। यदि राग द्वेष की नमी भावों में आ रही है, अभी तुमने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय तुम्हारा हुआ ही नहीं है। अजित भाई क्या हो गया, बुरा लग रहा है? नीचे मुंडी करके बैठ गए, क्या हो गया, क्या हो गया? इस सारी पर्याय में माताओं, जैसे तुम्हारे घर में कीमती चीज़ जो है वो नोटों की गड्डियाँ हैं, ऐसी हमारे मनुष्य जीवन में कोई कीमती चीज़ है तो वह भावों की पर्याय हैं। वह भावों की पर्याय जितनी सुरक्षित रहेंगी, जितनी सुरक्षित रहेंगी, उतना तुम्हारे भाव सुरक्षित रहेंगे। नोटों से भाव नहीं बनता माताओं, भाव जो बनता है वो भावों से बनता है। जैसे भाव होंगे वैसा भाव बनेगा, जैसे भाव होंगे वैसी पर्याय मिलेगी, और जैसे भाव होंगे वैसे नोटों की गड्डियाँ मिलेंगी। नोटों की गड्डी, नमेश पंडित जी, नोटों की गड्डी भी भावों से मिलती है। बोली बराबर है हमारा। नोटों की गड्डी भी भावों से मिलती है। बोलो कैसे मिलती नोटों की गड्डी भावों से? है क्या बोले? अच्छा, भाव अच्छे होते सब अच्छे काम हो जाते। इसका मतलब जिसके बुरे काम हो रहे हैं उसके भाव बुरे बुरे हैं। यानी भाव अच्छे होंगे तो काम अच्छे हो जाएंगे। तो जिसके बुरे बुरे काम हो गए उसका मतलब उसके सारे बुरे बुरे भाव हैं। कीर्तेश भाई, ऐसा नियम बना सकते कि नहीं? जी तुम्हारे निमेश पंडित जी तो ऐसा बोल रहे हैं। निमेश पंडित जी, भाव अच्छे होंगे तो अच्छे अच्छे काम बनेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भाव अच्छे होंगे तो अच्छे कर्म बनेंगे, और जब कर्म अच्छे बनेंगे तो कर्म अच्छे उदय में आएंगे, और जब अच्छे कर्म उदय में आएंगे तो नोट मिल जाएंगे। श्रीपाल जी, जब अच्छे कर्म उदय में आएंगे तभी नोट मिलेंगे ना, कि बुरे कर्म उदय में आएंगे तो अच्छे नोट मिलेंगे। इसलिए नोटों से, भावों से भाव भी बनता है और भावों से नोट भी मिलते हैं। चाहिए हो कावत जी नोट? है नहीं चाहिए नोट? इनको प्रवीण पारसवालिया को चाहिए है। बोले जितने नोट मिलते जाएं हैं उतने उतने कम हैं। बोले जितने आते जाएं उतने उतने कम हैं। प्रवीण भाई सुनो, यदि नोटों की लालसा है तो भावों को देखो शुरू करो। नोट भी आएंगे तो भावों से आएंगे। जो भी बनेगा प्रति समय की पर्याय में देखो, बैठे बैठे यहाँ भी बैठे बैठे अजित भाई, यदि भाव बिगड़ गए, यहाँ बैठे बैठे भी भाव बिगड़ गए तो भाव बिगड़ जाएगा। और भाव जो है प्रति समय परिवर्तित होता है। माताओं, भाव प्रति समय परिवर्तित होता है, एक भाव दूसरे समय तक नहीं रहता। जो घर से भाव बनाकर आए थे निमेश पंडित जी, वो बचे तुम्हारे? नहीं बचे। वैसे ही बचे क्या? बोलो ना। वो भाव नहीं बचा, लेकिन वैसा भाव बचा कि नहीं बचा? उसमें भी बोलो परिवर्तन आ चुका है। जैसा हम बाहर में देख लेते हैं, हमारा भाव वैसा परिणमित कर जाता है, हमारे भावों में वैसा परिणमन आ जाता है। इसलिए बाहर के निमित्तों को भी भावों से बचाकर रखना पड़ेगा। बाहर के नोटों को, नोटों की गड्डियों को अजित भाई बाहर के लोगों से बचा के रखते कि नहीं? यदि जी बदामी लाल जी देख लेंगे तो बोले नजर लग जाएगी।
नोट भी नहीं दिखाना चाहते तुम्हारी तिजोरी में मनसुख लाल जी। जो नोटों की गड्डियां रखी हैं उन सबको दिखाना चाहते कि तुम सारे घाटोल के लोगों को लेके जाओ, बोले देख लो हमारे नोट। नहीं दिखाते, नहीं दिखाते। क्यों? बोले नोटों को दिखाएंगे उसमें भी नज़र लग जाएगी और ना जाने कौन हमारे नोटों को चुरा करके ले जाएगा। ऐसे हुकावत जी मेरे भावों की पर्याय क्या चल रही है, उसको भावों की पर्याय तुम्हें ही संभाल के रखनी पड़ेगी। दूसरे के भरोसे वह भावों की पर्याय मेरी संभलने वाली नहीं है। दूसरों के भरोसे जितनी भी भावों की पर्याय बचा के रखोगे वह दूसरे तुम्हारे भावों की पर्याय को नष्ट करने में तो संयोगी हो जाएंगे, लेकिन संजोने में संयोगी नहीं हो पाएगा कोई। संजोने के लिए माताओं भावों की पर्याय बचाने के लिए तो स्वयं को ही प्रयास करना पड़ेगा, पर तुम्हारी प्रयास नहीं कर पाएगा। अजित भाई क्या बोल रहा है उनसे? सुदीप भाई क्या जी तुमसे खुसर खुसर कर रहे? कुछ तो बोल रहे ना, कुछ तो बोल रहा है ना? नहीं बोल रहा है। देखो तुम संदीप के बगल में बैठा करो, तुम तीनों के तीनों बैठते ना जाओ। निमेश पंडित जी एक साइड, एक बीच में संदीप बैठेगा, क्योंकि संदीप को भी देखो कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। अब बदामी लाल से तो बोल नहीं पाएगा। बदामी लाल जी तुमसे तो वो बोल नहीं पाता, वो बोल पाता है किससे? निमेश पंडित जी से ही बोल पाता है। क्यों? क्योंकि निमेश से उसकी अच्छी बनती है। सुनो, जिससे तुम्हारी अच्छी बनती है उससे तुम मन की बात भी कह देते हो। संदीप गांधी, जिससे तुम्हारी अच्छी बनती है उससे तुम मन की बात भी कह देते हो, और जिससे तुम्हारी नहीं बनती उससे तुम बात नहीं कह पाते। ऐसे तुम्हारे जिससे मन की बनती हो उसके साथ में रहनी चाहिए। माताओं समझो, जिससे मन की तुम्हारी बात बनती हो उससे तुम्हारी कहनी चाहिए। तो तुम्हारे मन का किससे कॉन्ट्रैक्ट बनता है? किससे बनता है? नहीं बनता है। आदिनाथ से बनता है, पूरे नाथ से नहीं बनता है। पूरे नाथ से नहीं बनता, वो तो आदिनाथ है, लेकिन ये पूरा नाथ है। आदिनाथ से बनता रहेगा तो आधा बनेगा। मनसुख लाल जी, आदिनाथ से बनेगा तो आधा बनेगा। पूरे नाथ से जब तक नहीं बनेगा तब तक तुम पूरे नाथ नहीं बन पाओगे। इसलिए आदिनाथ से तो बनाओ, आदिनाथ से तो बनाओ, लेकिन पूरे नाथ से भी बना के चलनी पड़ेगी। यदि पूरे नाथ से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, संदीप गांधी पूरे नाथ से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो हमारी गारंटी है कि तुम्हारे भाव कीचड़ में नहीं जा सकते। और जब तक पूरे नाथ से बोले, देखो यहाँ पर बात चल रही किसकी? विपरीतानिवेश की। विपरीतानिवेश की। पहले विपरीतानिवेश को तो अलग करना पड़ेगा। विपरीतानिवेश यही है कि हम जगत को तो संभालना चाहते हैं, लेकिन निज के भावों को नहीं संभालना चाहते। यही संसार का सबसे बड़ा विपरीतानिवेश है। निमेश पंडित जी, बेटे की माँ को तो तुम खूब मनाते हो। बेटे की माँ रूठ जाए उसको तो तुम खूब मनाते हो, लेकिन अपने रूठे हुए मन को क्यों नहीं मनाते? तुम्हारे मन के भावों की पर्याय विपरीत जा रही है। उस जैसे बेटे को मना लेते, बेटे की माँ को मना लेते, ऐसे मन को भी मना लो कि हे मन, तू विपरीत में जाएगा, तेरी दुर्गति हो जाएगी, तेरे भाव विपरीत जा रहे हैं। जैसे जगत को मनाना चाहते हो अजित भाई,
जैसे जगत को मनाना जानते हो, जैसे जगत को मनाना जानते हो, ऐसे निज को भी मनाना शुरू कर दो। जगत माने या ना माने उससे मेरा कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन यदि मैं नहीं मानूंगा तो मेरा सर्वस्व न चला जाएगा, मेरा सर्वस्व चला जाएगा। यही विपरीतानिवेश है। कीर्तेश के पिताजी, समझ में आ रहा? सुनो हितेश मुंगाणिया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या समझ में आ रहा? क्या समझ में आ रहा? कि समझ में नहीं आ रहा? क्या समझ में आ रहा? सबसे बड़ा कोई जगत का विपरीतानिवेश है, वह सबसे बड़ा विपरीतानिवेश यही है कि मेरी जगत पर तो दृष्टि है, लेकिन मेरे ऊपर दृष्टि नहीं है। मैं जगत को तो जान रहा हूँ, जगत को देख रहा हूँ और संसार को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अपने निज आत्मा को संभालने की कोशिश नहीं कर रहा, निज भावों को संभालने की कोशिश नहीं कर रहा। वह प्रति समय मेरे भाव गड्ढे में जा रहे हैं, प्रति समय मेरे भाव गड्ढे में जा रहे हैं। और जितने भाव गड्ढे में चले जाएंगे, भाव गड्ढे में चला जाए तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन भाव गड्ढे में चला जाए कोई नहीं समझ पाएगा। सेठ जी साहब, यहाँ से तुम घर जाओ और रास्ते में गड्ढे में गिर पड़ो तो 4 लोग तुम्हें उठा लेंगे कि हमारे नगर के सेठ जी गड्ढे में गिर पड़े, इनको उठा लो। लेकिन भाव तुम्हारे गड्ढे में गिर पड़ेंगे किसी को नहीं देखते। सबको यही दिखता है कि सेठ जी हमारे मंदिर में बैठे हैं, अच्छे भाव चल रहे हैं, लेकिन भाव क्या चल रहे हैं किसी को नहीं पता। देखो सेठ जी, देखो संदीप मुस्कुरा रहा कि सेठ जी की अच्छी बोली। संदीप भाई, सेठ जी की नहीं बोली जी, जगत के प्रत्येक सेठ की स्थिति है, जगत के प्रत्येक सेठ की स्थिति है। माताओं, मंदिर में हम बैठे रहते हैं और तन मंदिर में रहता है, लेकिन मन कीचड़ गड्ढे में चला जाता है। और मन रूपी कीचड़, मन रूपी जो बंदर है ना, कीचड़ रूपी गड्ढे में गया। तन की दुर्गति हो चाहे ना हो, तन में यदि छप जाएगा कीचड़ तो तुम धो लोगे, लेकिन भावों में कीचड़ छपा हुआ किसी को नहीं दिखता, किसी को नहीं दिखता। अजित भाई देखो उस गाथा में लिखा कि नहीं लिखा, लिखा कि नहीं लिखा? उस गाथा में देखो, विपरीतानिवेश निरस्य, देखो उस गाथा में विपरीतानिवेश निरस्य सम्यक व्यवहस्य निज तत्वम् यत्तस्मात् विचलितं साएव पुरुषार्थ सिद्धि उपायो हम। हाँ देखो, पुरुषार्थ सिद्धि उपायो हम, पुरुषार्थ सिद्ध प्रयोजन की सिद्धि का उपाय यह है। लेकिन सबसे पहली शर्त क्या है? तो विपरीतानिवेश निरस्य। जब विपरीतानिवेश दूर होगा तब सम्यक व्यवहार से निज तत्वम, जब तक विपरीतानिवेश दूर नहीं हो रहा, जब तक सम्यक व्यवहार भी नहीं आ रहा, और जब तक सम्यक व्यवहार नहीं आ रहा तो आचार्य भगमूल्य तस्मात् विचलितम, तब तक अचल अवस्था नहीं बनने वाले। और जब तक अचल अवस्था नहीं बनेगी तब तक चलायमान रहोगे, तब तक पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय कार्यकारी नहीं होगा। सबसे पहला कोई प्रयोजन है तो विपरीतानिवेश निरस्य। माताओं, सबसे पहले तो विपरीत अभिनिवेश जो अभिप्राय में बैठा हुआ है, उसे विपरीत अभिनिवेश को दूर करना पड़ेगा। श्रीपाल जी, जगत में इतने धर्मात्मा हैं, इतने ज्ञानी लोग हैं,
सारे ज्ञानी, सारे धर्मात्मा क्या धर्म को जानते हैं? सारे ज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञानी, मनसुख लाल जी, ज्ञान होना भिन्न बात है और ज्ञान का आ जाना भिन्न बात है। बड़े बड़े ज्ञानी, ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी अजित भाई कि सारे शास्त्रों को पढ़ लिया लेकिन आचरण में किंचित मात्र भी नहीं आया। बड़े बड़े पंडित आते, उनको पंडितों को बुलाओ, बोले महाराज हम इतने नोट लेंगे, एक नोट कम नहीं लेंगे। अजित भाई, एक नोट भी यदि कम होगा तो उनके भावों की परिणति कहाँ जाती है? क्या मतलब तुम्हारा पढ़ने का? क्या मतलब तुम्हारा पढ़ने का? पढ़ तो लिया तुमने, जान तो लिया तुमने, लेकिन ज्ञान तो हो गया, लेकिन अभी भी वो सम्यक ज्ञान नहीं है। आत्महित में जो कार्यकारी ना हो माताओं, जो आत्महित के लिए कार्यकारी ना हो, वह सब मिथ्या है। क्या बोला निमेश पंडित जी? जिस वस्तु से, जिस बात से, जिस ज्ञान से, जिस कारण से मेरा आत्महित ना होता हो, वह सब मिथ्या है, कार्यकारी नहीं है। अभी सम्यकपना नहीं है, अभी उसमें सच्चा 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 सत्य जो बोलते हैं, अभी उसमें वह नहीं आया है। माताओं, बहुत सारे लोग बोले गुरु के दर्शन करने आते हैं, देव के दर्शन करने आते हैं, जिनवाणी को पूजने आते हैं, लेकिन बहुत सारे तुम्हारी ससुराल में हो कावत जी, तुम्हारी ससुराल के लोग बता दें, बहुत सारे लोग ऐसी श्रद्धा है, बोले गुरु के पास तो जाएंगे, गुरु को भी मानते हैं, देव को भी पूजते हैं, लेकिन कब पूजते हैं? बोले जब कोई संकट आ जाए तो बोले महाराज के पास चला। जब तक संकट नहीं आया है तब तक महाराज के पास नहीं जाना, तब तक भगवान के दर्शन नहीं करना। जिस दिन संकट आ जाए सो बोले महाराज के पास चलो, बोले महाराज बहुत बीमार हैं, खूब दवाई करा ली, खूब इलाज करा लिया, सभी जगह घूम लिए, कुछ भी आराम नहीं लग रहा है, इनको आशीर्वाद दे दो कि इनको आराम लग जाए। समझ रहे ना? तो माताओं, गुरु के पास तो गए, लेकिन वह गुरु के पास जाना भी कार्यकारी नहीं है। वह गुरु के पास जाकर के भी तुम्हें कर्म का ही बंद होगा। क्यों? क्योंकि गुरु के पास तो गए, लेकिन विपरीताभिनिवेश लेकर के गए, विपरीतानिवेश लेकर के गए। उसको निहारो, किसको? सनत कुमार चक्रवर्ती को। मनसुख लाल जी, सनत कुमार चक्रवर्ती जो था, सर्वांग सुंदर कामदेव, उसके सुंदरता की चर्चा स्वर्ग में भी होती थी और स्वर्ग से उसके देव परीक्षा करने के लिए आते थे, लेकिन वह अपने रूप पर उसको मद था, अभी विपरीतानिवेश था, अभी सम्यक अभिनिवेश नहीं था, विपरीतानिवेश था। और जिस दिन उसने दीक्षा ले ली और उसके शरीर में कोढ़ हो गया, ऐसा कोढ़ नहीं, ऐसा कोढ़ नहीं, ऐसा कोढ़ हो गया कि शरीर के अंग प्रवीण भाई गल गल के टपकने लगे, गल गल के टपकने लगे। और वह मुनिराज जंगल में बैठे ध्यानस्थ, अब पुनः वह देव आ गया परीक्षा लेने के लिए कि यह वही सनत कुमार चक्रवर्ती है, यह वही सनत कुमार चक्रवर्ती है जिसको अपने रूप का मद था और उसको यह ऐसी दशा हो गई। अब मैं इनकी परीक्षा करूं कि इनके भावों की परिणति कैसी चल रही है।
जब राज अवस्था में थे तब मद में थे, अहंकार में थे, संपत्ति थी, तब तो इनके भाव अच्छे चलते थे। अब मुनिराज बन गए और अब इनको गलित कुष्ठ हो गया, शरीर के अंग पांग माताओं टपक रहे नीचे। अब इनके भावों को मैं देखूं कि इनके भावों में रोग चल रहा है कि विशुद्धि की धारा चल रही है। सुधीर पंडित हमें खूब याद आता है कि जो जो देखी बीतराग ने सो सो होशी पीरा रे, तो सुख में याद आता है कि दुख में भी याद आता है। समझो बात को, सुख में याद आता है कि दुख में याद आता है। सुख में यदि याद आ रहा है कि जो जो देखी बीतराग ने सो सो होशी पीरा रे, तो सुख में मतलब हम सुख में बैठे हुए सुख भोग रहे हैं। बोले भगवान ने हमारा सुख ही देखा था, भगवान ने हमारा सुख देखा था ना, इसलिए हम सुख भोग रहे हैं।